हरे कृष्णा हरि बोल सही प्रभु नौको और मताओं को हरि बोल हरे कृष्णा। हम लोग अभी तक श्रीमद् भागवत गीता यथारूप में अध्याय नंबर 2 में पहुँचे हुए हैं और अध्याय नंबर 2 क्या है? श्रीमद् भागवत गीता यथारूप है। इसमें हम लोग अध्याय 2 में श्लोक नंबर 12 तक हम लोग अध्ययन किए हैं। आज हम लोग 13वां श्लोक अध्ययन करेंगे। तो पहले हम लोग भगवान का प्रेयर कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते ऊतं श्लोके भक्तिर्भवति नास्तिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वप्नदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सरघुनाथनियुतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्रीमद् भागवत गीता भगवान की। हरे कृष्णा हरि बोल। नमो ओम विष्णुपदा कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती जय पताका स्वामी नाम्ने। नमो ओम आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायिनी गौर कथा दामोदय नगर ग्राम तारिणी। नमो ओम विष्णुपदा कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरा वाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री मद्भागवत गीता भगवान की जय। हरे कृष्णा हरि बोल। तो हम लोग आज श्लोक नंबर 13 अध्याय नंबर 2 वो आज हम लोग अध्ययन करेंगे। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र मोह्यति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्त्र न मोह्यति।
देहिनः मने शरीरधारी की, अस्मिन माने इसमें, यथा जिस प्रकार, देहि शरीर में, कौमारम बाल्यावस्था, यौवनम यौवन तारुण्य, जरा वृद्धा अवस्था, तथा उसी प्रकार देह तथा मीन्स उसी प्रकार देह अंतर शरीर के स्थानांतरण की प्राप्ति उपलब्धि धीर व्यक्ति तत्र उस विषय में न कभी नहीं मोहयत मोह को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान यानी वर्तमान शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धा अवस्था से निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त को प्राप्त नहीं होता है। हरे कृष्णा हरि बोल। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं, प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्धा पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है। क्या होता है? आत्मा शाश्वत है, आत्मा कभी मरता नहीं। तो आत्मा क्या होता है, जब शरीर नष्ट होता है तो क्या करता है आत्मा? उस शरीर को छोड़ करके दूसरे नए शरीर में चला जाता है, बदल देता है शरीर को। जैसे हम लोग फटे पुराने कपड़े को बदल करके नया कपड़ा धारण करते हैं शरीर में, वैसा ही आत्मा शरीर को बदलता है। तो शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना असंभावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के सुखोपभोग का या कष्टों का लेखा हो जाता है। क्योंकि भीष्म और द्रोण साधु पुरुष थे, इसीलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक करने का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। यानी कि जिस मनुष्य को क्या ज्ञान होता है? आत्मा परमात्मा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है। आत्मा परमात्मा आध्यात्मिक और भौतिक ये चारों का पूर्ण ज्ञान होता है। वो क्या कहता है? होता है पूर्ण ज्ञान होता है उसके पास, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। जो इस ज्ञान को प्राप्त है, वो शरीर जब ये आत्मा परिवर्तन करेगा,
यानी कि आत्मा देहांतरण करेगा दूसरे शरीर में, तो शरीर के लिए वो ठागा नहीं जाएगा, हमेशा उसको अच्छा शरीर मिलेगा। आत्मा के एकांतवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है, यानी कि परमात्मा का जो खंड होता है उसका शाश्वत क्या है? सनातन आत्माएं जो व्यष्टि कहलाते हैं। जैसे कि हम एक आग जलाते हैं और उसमें से एक चिंगारी उड़ के दूसरे जगह में जाता है, वो भी आग है और ये भी आग है। हम उसको आग नहीं करके राख नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो आग गया है। तो जब आग जल करके लकड़ी जब राख बन जाता है तो उसका अलग नाम हो जाता है, लेकिन आग का दूसरा हिस्सा भी उसको आग ही बोलेंगे। तो वैसे ही परमेश्वर का जो आत्मा यानी परमात्मा का विखंडित स्वरूप है, वो कौन है? आत्मा है। विखंडन से परमेश्वर की विखंडनी का परिवर्तनशील हो जाएगा, तो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है, जिन्हें स्वर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। वे भिन्न अंश यानी खंड नित्य भिन्न रहते हैं। प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति क्या होती है? जो आत्माएं हैं, जो व्यष्टि आत्माएं हैं, जैसे हम लोग हैं, कभी भी जैसा उसको दिल में आएगा वैसा करेगा। यदि उसको ज्ञान नहीं है तो कभी भी गिरता रहता है, नीचे गिरता है। भिन्न अंश यानी खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्माएं जैसे का तैसा ही भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहारित किया जा सकता है। जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है वह व्यष्ट जीव में भिन्न होता है, व्यष्ट जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य का चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्ट अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है। वे एक ही स्तर पर नहीं होती। हम लोग चौथा अध्याय में यानी 4 नंबर अध्याय में हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर इसका स्पष्ट विवरण मिलेगा आत्मा के बारे में। उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। जब ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं तो एक उपदेशक दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों माया में ग्रस्त है। यदि प्रकृति से दोनों पैदा हैं तो दोनों माया से ग्रस्त है, तो एक उपदिष्ट और एक उपदेशक नहीं बन सकता, वो गलत होगा। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्राणी उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है। श्लोक नंबर 14, अध्याय नंबर 2, गीता का सार। हरि बोल। हरे कृष्ण।
मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा पायिनो अनित्यास्तानस्तिक्षस्व भारत मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्यास्तानस्तिक्षस्व भारत मात्रा स्पर्शा माने इंद्रिय विषय तू केवल कौन्तेय हे कुंती पुत्र शीत जाड़ा उष्ण गर्मी सुख सुख दुख तथा दुख दाह देने वाला आगम मन आना अपायिन जाना अनित्या क्षणिक तान उनको तितिक्षस्व सहन करने का प्रयत्न करो भारत हे भरतवंशी। भगवान कहते हैं अर्जुन से जय श्री कृष्ण हे कुंती पुत्र सुख तथा दुख सुख और दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचलित भाव से उनको सहन करना सीखे। क्या बोले भगवान? सिर्फ अर्जुन से नहीं बोल रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से पूरे मनुष्य जाति को बता रहे हैं कि क्या करें। हे कुंती पुत्र सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान होता है। हे भरतवंशी वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचलित भाव से उनको सहन करना सीखे। जैसे कि हमारे पास दुख आएगा तो हम चिल्लाएंगे या सुख आएगा तो नाचेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुख भी आएगा तो उसमें भी वैसा ही रहो, जब दुख आएगा तो उसमें भी एक ही समांतर रहो। यहाँ पर सुख और दुख यानी कि सुख दुख क्या है, जैसे कि शरद और गर्म, जैसे मौसम चेंज होता रहता है तो मौसम हमेशा गर्मी ही नहीं रहता है और ठंडा आता है तो हमेशा ठंडा ही नहीं चलता है। इसी तरह सुख और दुख की है, इसलिए इसको हम लोग को सहन करने के लिए सीखना चाहिए। जय श्री कृष्ण जय श्री। इसमें श्री शिला प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ यानी जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातः काल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीनों में भोजन पकाने में हिचकती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्यों को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। कैसे छुड़ा सकता है? क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से, ज्ञान और भक्ति से हम माया का बंधन से अपने आप को छुड़ा सकते हैं। नहीं तो ज्ञान भक्ति नहीं है तो हम इसी में मकड़े के जाल के जैसे
बंधे रहेंगे, पीसते रहेंगे और जिंदगी का भोग अपने लिए कमाएंगे तो अपने लिए खर्च करते रहेंगे। और ये हमारा फैमिली है, हमारा सब कुछ है, या हमारा संपत्ति है, ये कि तुम इधर नहीं आना, एक इंच हम उधर नहीं जाएगा। ऐसा ही लाफड़ा करके करके पूरा जिंदगी आदमी निकालता है। तो सुख और दुख क्या है? शीत और गर्मी आने के जैसे है। उसको हम लोगों को सहन करने के लिए सीखना चाहिए, उसको सहन करना चाहिए, है? जब भी हम लोग इसमें प्रवीण होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अगला श्लोक, अध्याय नंबर 2। सॉरी, अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण है। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर मातृकुल से संबंधित है, और भारत कहने से उसके पिता की ओर पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। यानी भारत कहा जाएगा तो पिता का संबंध उसमें आता है, किसी में भी ऐसा ही होगा ना। और कुंती कहने से माता का संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसका महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। किसी भी दोनों में भी माता के नाम से पुकारा जाएगा तो भी, और पिता के नाम से उसको पुकारा जाएगा तो भी, दोनों से भी संबंध होते हैं। अध्याय नंबर 2, श्लोक नंबर 15, गीता का सार। यम हि न व्यवत्यन्ते ते पुरुषं पुरुषर्भ समदुःखः सुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। यम हि न व्यथयन्ते ते यत्ययेते पुरुषं पुरुषर्भ समदुःखः सुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। यम यानी जिस, ही माने निश्चित रूप से, न कभी नहीं, व्यथयन्ति विचलित नहीं करते, ये सब पुरुषम मनुष्य को, पुरुष ऋषभ हे पुरुष श्रेष्ठ, सम अपरिवर्तनीय दुख में, सुखम तथा सुख में, धीरम धीर पुरुष, सह वह, अमृतत्वाय मुक्ति के लिए, कल्पते योग्य है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्भ सम सुख दुखम धीरम सोऽमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। क्या भगवान बोलते हैं अर्जुन से? बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था, किंतु जो अपने जीवन को समुचित सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है, वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी
संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयाँ पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी तथा संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है। किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसे आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंठ हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो, भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था, यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्धा माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई नहीं था। चैतन्य महाप्रभु कितने उम्र में वो जो है अपने अवस्था में संन्यास धारण किए थे? मात्र 24 वर्ष में। उनका शादी भी हो चुका था, उनकी पत्नी भी तरुण थी और उनकी माँ भी थी, वृद्धा माँ, जिसको देखने वाला दूसरा कोई नहीं था। फिर भी वो क्या किए थे? तरुण वृद्धा माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई नहीं था, उसके बावजूद भी वो संन्यास आश्रम को ग्रहण किए थे। तो भी ऊंचा दर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भवबंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। यानी कि भगवान कहते हैं कि भवबंधन से मुक्ति पाने का यही एक उपाय है। यानी भगवान कहते हैं, ये किसमें लिखा है? हमारे वेद ग्रंथों में लिखा है, उसी का निचोड़ ये है, श्रीमद् भागवत गीता। यानी कि यहाँ पर वो बता रहे हैं, नियम कानून बता रहे हैं। ये नहीं कि तुम इसके ऊपर चलो। अब कोई जो भी भक्त लोग सुनेगा तो बोलेगा कि यहाँ पर तो हमारे जो है फैमिली और बच्चों से दूर करने का बात आ रहा है। तो बहुत लोग है कि वो भक्ति करना बंद कर देगा। ये 1 से 17 अध्याय तक जो जितना इसमें बता रहे हैं भगवान, ये सब हमारे वेद ग्रंथ, वेदांत, उपनिषद से का जो निचोड़ है, उसी से श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश भगवान दिए। इनका कहने का मतलब है कि ऐसे ऐसे तुम करोगे तो तुम इस रास्ते में जा सकते हो, हमारे तक आ सकते हो। यानी कि ये रास्ता बता रहे हैं। एक्चुअली जो श्री कृष्ण भावनामृत में आ चुका है, उसको ये सब करने का जरूरत नहीं है। यानी कि संन्यास आश्रम ग्रहण करके जो है जंगल में जा करके तपस्या करना, वहाँ पर एकांत में रहना, अपने गृहस्थ आश्रम से जुदा होना, ये सब कहीं भी भगवान नहीं कर रहे हैं। ये जो लिखा हुआ है पीछे, ये जो बोल रहे हैं, ये किसका है? ये वेदों में जो वर्णित है उसके आधार पर बता रहे हैं। नहीं तो कृष्ण भावनामृत में रहने वाला जो भी भक्त है, उसको ये सब करने का जरूरत नहीं है। क्योंकि स्वतः हम जब भगवान कृष्ण का हम सेवा करते रहेंगे, माला करते रहेंगे, श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करेंगे, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करेंगे, तो हमको यहाँ से छोड़ के जंगल जाने की जरूरत नहीं है। अपना काम करते रहो और सब कुछ करते रहो, उसके साथ भक्ति भी करते रहो। तो हम लोग यहीं पर आज विराम करेंगे और श्लोक नंबर 14 ही पर हम लोग विराम करते हैं, स्थगित कर रहे हैं अपना सेवा। फिर कल सुबह श्लोक नंबर 16 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हरि बोल, हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री
श्रीमद् भागवत गीता भगवान की। हरि बोल, हरे कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हम आशा करते हैं कि सभी भक्त लोग सुनते होंगे, देखते होंगे और शेयर भी करते होंगे ताकि अधिक से अधिक भक्तों तक पहुँचे। हम इसलिए चला रहे हैं कि हम प्रत्येक दिन इसका अध्ययन करते हैं और हमारे एक आदमी से पढ़ने से पूरा हर आदमी के पास नहीं पहुँचेगा। इसीलिए हम इस पर ध्यान दे रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोगों को सुन सकें और जान सकें। भागवत में जो भगवान अपने मुख से उपदेश दिए हुए हैं भक्ति लाइन का, वो अच्छी तरह से सभी तक पहुँचे और अच्छी तरह से इसको धारण करें। ये सिर्फ सोचने में बड़ा लगता है, जब हम लोग करना चाहेंगे तो कुछ इसमें नहीं है। जैसे हम नित्य कर्म करते हैं, नहाना हमको नित्य है, खाना हमको नित्य है, भोजन बनाना हमको नित्य है, खेत में कार्य करना नित्य है। तो बस इसमें थोड़ा सा यही चेंजिंग करना है कि हमको 4 बजे भोर में नहा लेना है, चाहे 5 बजे भोर में नहा लेना है। और नहा के जैसे हम डेली और दूसरे देवता को पूजा करते हैं, उसी तरह इनको भी पूजा करना है, आरती करना है, भोग लगाना है, उसी प्रसाद को ग्रहण करना है। जब तक हम लोग प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे, भक्ति में हम लोग कभी भी प्रवीण नहीं होंगे। तो भगवान को जानने के लिए सबसे पहले हमको माला जाप करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र का जाप करना होगा। यदि कोई प्रभु चाहता है कि हम भक्ति में आगे आए तो उसको पहले माला पकड़ना पड़ेगा, माला महामंत्र का जाप करना पड़ेगा। कम से कम एक दिन के 1 माला भी करेगा। ऐसे करते करते 2 माला भी हो जाएगा, 3 माला भी हो जाएगा। आगे चलते चलते बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे इसमें आ जाएगा। उसका रूटीन भी चलता रहेगा, फैमिली में भी रहेगा, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, अपना कार्य भी करता रहेगा। भगवान स्वयं ने बोलते हैं कि कार्य बंद करो, हमारा सेवा करो। तो कर्तव्य सबसे ऊपर है, कर्म ऊपर है। हरि बोल, हरे कृष्ण।